हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तावित इस गौर सेंटर की ओर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं प्रति शुक्रवार ये प्रोग्राम में। हरे कृष्णा। हाँ बस हरे कृष्ण। तो हम सब जानते हैं कि ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है और इस सत्संग में बहुत बाधाएं भी आती हैं। जो भक्ति के मार्ग में आगे चलता है उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अभी हम आज की बात करें तो हमारा प्रोग्राम वहाँ काली माता के मंदिर में था, लेकिन हम यहाँ आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ भी उचित स्थान मिले हम भक्तों को क्या है, भगवान का नाम स्मरण करना है और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है। तो आइए, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये मनुष्य जन्म हमें मिलता है। कई प्रकार के जलचर जीव हैं, भूचर जीव हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षियाँ हैं, लेकिन उन सभी को ये कथा दुर्लभ है। लेकिन हम मनुष्य योनि में ही ये सत्संग सुलभ हो पाता है। अभी देखिए, ये बाहर कुत्ता खड़ा है लेकिन वो इस सत्संग का लाभ नहीं ले सकता है। एक ये मनुष्य ही है जो सत्संग का लाभ ले सकता है। और ये जो काया मिली है पंचभूत से महाबली, इसका उद्धार कर सकता है। तो बाकी सारी जो योनियां है उसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब उसमें भी हो सकता है। लेकिन हमको ये मनुष्य जन्म विशेष मिला है, तो उसमें हमें क्या करना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि पे हैला जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। मतलब ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है कि हमारा जन्म सार्थक करके हमको परोपकार करना है। तो हम ये मनुष्य जन्म का कैसे लाभ उठा सकते हैं, तो भक्तों का संग करके, सत्संग में आके। क्योंकि देखिए, बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, लेकिन उसे स्कूल में और कॉलेज में क्या सिखाया जाता है कि बस ये शरीर का निर्वाह कैसे किया जाए, वही सिखाते हैं। लेकिन हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारा स्वरूप क्या है, कृष्ण स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हमारा स्वरूप है कृष्ण के दास है। हम कृष्ण के साथ हमारा प्रेम मतलब आदान प्रदान जुड़ा हुआ है। लेकिन स्कूल और कॉलेज में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, खाली बस शरीर के निर्वाह कैसे हो, मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 ही कार्यों के ऊपर सिखाया जाता है। तो हम
बचपन से लेके बुढ़ापे तक बस यही कार्यों में रचे पचे रहते हैं। लेकिन हमें कोई सत्संग रूपी भक्तों का कोई संग हो जाता है, तभी हम समझ पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और तभी हम वास्तविक जीवन जीना शुरू करते हैं। नहीं तो पहले हम सोचिए कि जब हम भक्ति में नहीं थे, हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपते थे और मंदिर में नहीं आते थे, भक्तों का संग नहीं करते थे, सत्संग में नहीं जाते थे, तब हमारा जीवन कैसा था? जरा ये पीछे जाके सोचिए, कितना हम कष्टमय जीवन जीते थे। लेकिन अब हम भक्ति में आके हरे कृष्ण महामंत्र जप के कितना सुखमय आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे साधु संत लोग ने भी कहा है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन जीना चाहिए और विचार ऊंचे रखने चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को देखा जाए तो उनके विचार छोटे होते हैं और उनका आचरण अच्छा नहीं होता है। तो प्रहलाद महाराज भी भागवतम में कहते हैं कि कोमार आत्रेज प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यु दुर्वमर्थदम। हमें बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, बचपन से ही भक्तों का संग करना चाहिए। लेकिन बचपन से ही बच्चों को भक्तों का संग करना कैसे सुलभ हो पाएगा? जब उसके माता पिता भक्ति करते हो। जब उसे माता पिता ही अगर भक्ति में नहीं है, वो फिल्मी गाने सुन रहे हैं और थिएटर में जा रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, तो उसके बच्चे भी क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे जो माता पिता कर रहे हैं, वही बच्चे सीखेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन बाबू और उनकी माता ने सिखाया कि मतलब प्रभुपाद जी को कि कैसे जीवन जीता है। उनके माता पिता श्रील प्रभुपाद जी के बचपन से ही भक्त थे और उनके घर में राधा कृष्ण का विग्रह था। और प्रतिदिन गौर मोहन बाबू राधा कृष्ण की आरती करते थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पूजा करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी की माता वो भगवान के लिए अच्छा भोग बनाती थी, शुद्ध पवित्र होके। तो मतलब प्रभुपाद जी को बचपन से ही भक्तों का संग अपने माता पिता के द्वारा कृष्ण भगवान की भक्ति कैसे करना है वो सीखने को मिला। तो एक बार की बात है, जब श्रील प्रभुपाद जी थोड़े बड़े हुए तो गौर मोहन बाबू उनके माता पिताजी उनको मंदिर में लेके गए, जगन्नाथ जी के मंदिर में। तो वहाँ रथ यात्रा का आयोजन चल रहा था, रथ बन रहा था भगवान जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है ना, तो उसके बहुत दिनों पहले ही रथ बनना चालू हो जाता है। हर साल नया रथ बनाते हैं। तो रथ बनना चालू हो, तो फिर श्रील प्रभुपाद जी को फिर रथ यात्रा करने का मन किया कि हमें भी, उनके पिताजी को कहा कि हमें भी रथ चाहिए, हम भी रथ यात्रा करेंगे। तो फिर उनके पिताजी ने उनको समझाया प्यार से और घर में ही रथ बनाया छोटा। और फिर उन्होंने पहली रथ यात्रा घर से ही प्रारंभ की, घर से ही चालू की। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को बचपन से ही भक्ति के संस्कार डालने चाहिए। और ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी गाया है कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। कि मनुष्य जन्म पाके हम अगर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की भक्ति नहीं करते हैं तो हम जानबूझ के विष खा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जानबूझ के विष खा रहे हैं। कैसे विष खा रहे हैं जानबूझ के? हरे कृष्ण। तो हम जानबूझ के विष खा रहे हैं। आप कहोगे कैसे विष खा रहे हैं? तो विष खाने का अर्थ है कि हमारा ये मनुष्य जन्म सार्थक कैसे होगा? ये मनुष्य जीवन तो एक काया है, हमारा स्वरूप है, हम आत्मा है। और हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण के हम दास हैं। हम आत्मा है, ये पहले हमें समझना होगा। हम ये शरीर नहीं है। शरीर को तो हमारे मरने के बाद हमारे स्वजन ही जला देंगे, हमारे परिजन, हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारा पुत्र ही हमें जला देगा। हम जिससे प्रेम करते हैं, हम जिससे आसक्ति रखते हैं,
इसलिए ये शरीर किस लिए मिला है? तपस्या करने के लिए मिला है। दिव्य तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए मिला है। और ये भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कैसे हमें प्राप्त होगा? तो ये सत्संग में आके होगा। ये गौर सेंटर में आके हमें ये सीखने मिलेगा कि हम ये मनुष्य जीवन जो काया मिली है उसका उद्धार कैसे करें। तो एक बार की बात है कि शिवजी और ब्रह्मा जी भी ये मनुष्य जीवन पाने के लिए तरसते हैं। ये पृथ्वी पे देवी देवता जो है ना, वो भी तरसते हैं ये पृथ्वी पे आने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी पे ही मनुष्य जन्म पाकर ही ये सुलभ है भक्ति करना। देवी देवताओं को भी वहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करने मिलती। वहाँ भोग विलास है, यहाँ भोग होता है, यहाँ भोग ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन उनको भी अगर भक्ति करनी है तो मनुष्य बनना पड़ेगा। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण भगवान ही चैतन्य महाप्रभु बनकर आए थे, अभी कुछ ही दिनों बाद अगले महीने में ही गौर पूर्णिमा आने वाली है, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। तो जब श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके अवतरित हुए थे पश्चिम बंगाल में, तब और शिवजी और ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी हुई थी। शिवजी सदाशिव के रूप में अद्वैत आचार्य बने थे और ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बने थे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त कर पाए और उनकी सेवा में नियोजित हो पाए, शिवजी और ब्रह्मा जी। शिवजी अद्वैताचार्य बने थे और अद्वैताचार्य के रूप में आए थे, और ब्रह्मा जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में आए थे और भगवान के साथ में सेवा कर पाए, लीला कर पाए। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस मनुष्य जन्म में आके पाके हम अगर भक्ति नहीं किए, भगवान का भजन नहीं किए, तो अंत समय में बहुत पछताएंगे हम। कैसे? जैसे आप देखते ही हैं यहाँ सब बाजू कैसा होता है। हम देखते हैं कि कितने जन पढ़ लिख के भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है पढ़ लिख के अगर ज्ञान नहीं मिल रहा है? तो वास्तविक में स्कूल और कॉलेज में ये सब ज्ञान देना चाहिए, भगवद गीता का, श्रीमद् भागवतम का, ये सब ज्ञान मिलना चाहिए, ताकि ये सब दुख ना आए किसी को, ये सब मतलब विचलित ना हो किसी का मन। अगर हमारा मन विचलित हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं सत्संग नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी अगर कहीं गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो हम, ये सत्संग का अभाव है, सत्संग में नहीं आते हैं, हम अच्छा आचरण नहीं कर रहे हैं। तो ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। अगर सत्संग मिलने पर भी, अगर हम सत्संग में, मनुष्य जन्म दुर्लभ है लेकिन हम सत्संग में आ भी जाते हैं और सत्संग का लाभ नहीं उठाते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? आत्महत्या कर रहे हैं। आप कहेंगे आत्महत्या कैसे? तो देखिए, हम आत्मा है, मैंने पहले ही कहा हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। इस आत्मा को अगर परमात्मा की भक्ति में नहीं लगाया तो हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी आत्मा का हनन कर रहे हैं। वास्तविक में बाहर देखा जाए तो सभी लोग आत्महत्या करते हैं, वो वास्तविक में आत्महत्या नहीं है, वो आत्मा शरीर की हत्या है। वो शरीर की हत्या कर रहे हैं ना, आत्महत्या क्या कर रहे हैं? आत्मा तो अमर है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है, कोई सुखा नहीं सकता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, मतलब आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, कोई सुखा नहीं सकता है, कोई शस्त्र के द्वारा काट नहीं सकता है, कोई पानी के द्वारा भिगोए नहीं जा सकता है। आत्मा तो अमर है। तो वास्तविक में वो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, तो डिप्रेशन में आके शरीर की हत्या कर रहे हैं। वास्तविक में आत्महत्या तो वास्तविक में जो भगवान की भक्ति नहीं करता है और ऐसे ही जन्म गंवा लेता है, वास्तविक में वो आत्महत्या है। क्योंकि उसको वो अगर भगवान का भजन नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? आहार निंद्रा भय मैथुन, बस यही कार्यों में रचा पचा रहेगा। अक्खा दिन काम करेगा, घर पे आके सो जाएगा, कुछ अच्छा खाना खाएगा और संसार उत्पत्ति करेगा, मतलब बच्चे पैदा करेगा, और क्या करेगा? चार कार्य के अलावा और कुछ तो कर नहीं सकता है। बस यही 4 कार्य में रचा पचा रहेगा। कितना भी करोड़पति हो या कितना भी भिखारी हो या कोई पशु हो या पक्षी हो, यही कार्य करते हैं सब। तो ये 4 कार्य अगर पशु पक्षी में योनि में मिल रहे हैं तो हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? मनुष्य जन्म सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस बात को। अगर ये 4 कार्य पशु पक्षी ये सब पेड़ पौधे भी कर रहे हैं, आहार निंद्रा भय मैथुन, तो हमें मनुष्य जन्म मिला है तो ये किस लिए मिला है? साधु संग करने के लिए मिला है। ये आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए मिला है, भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए मिला है। तो ये भगवान श्री कृष्ण को हम कैसे जानेंगे?
भगवान श्री कृष्ण को जो जानता है वैसे भक्तों का संग करने से हम जान पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन हमें श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। इसमें अगर हम श्रद्धा नहीं होगी हमारे अंदर, तो हम वास्तविक सत्संग का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे श्रुधड़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। देखिए चैतन्य चरित्रामृत एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे श्रुधड़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। देखिए श्रद्धा के साथ हम कृष्ण भगवान का भजन करेंगे तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हमारे सब कर्म जो है वो संपन्न हो जाएंगे। अगर कृष्ण भगवान की भक्ति कर ली, कृष्ण भगवान को संतुष्ट कर लिया, तो हमारे सभी कर्म जो सभी प्रकार के कर्म है, माता का कर्म, पिता का कर्म, पुत्र का कर्म, सगे संबंधी का कर्म, जो भी हमारा कर्म है, धर्म है, वो सब संपूर्ण हो जाएगा। जैसे कोई पेड़ होता है, उस पेड़ की जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को अपने आप पोषण मिल जाता है। डालियों में, फल में, फूल में, सबको मिल जाता है। हम थोड़ी ना कोई फूल में या फल में या डाली में पानी डालते हैं, हम जड़ में ही पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पूरा पोषण मिल जाता है। जैसे कि हम कुछ अन्न खाते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, उदर में डालते हैं, तो सभी हमारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। हाथ, पैर, आँख, नाक सभी को पोषण मिल जाता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। अगर उनकी हमने भक्ति की शुरुआत कर दी और भक्ति की, हरे कृष्ण महामंत्र प्रेम से जपा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रेम से हमने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो अवश्य ही हम संतुष्ट हो जाएंगे और हमारा सभी कर्म संपूर्ण हो जाएगा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तप पापे विमुक्तो मा शिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़ के मेरे पास आओ। भगवान अर्जुन को माध्यम बना के हम सभी को उपदेश दे रहे हैं कि सभी धर्म को छोड़ के एक मेरी शरण में आओ, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, तो तुम सभी धर्म से मुक्त हो जाओगे। कौन भाग्यो कौन जीवेर श्रद्धा यदि है, तवे से ही जीव साधु संग करे। देखिए अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी अगर श्रद्धा होगी ना, तब हम साधु संग कर पाएंगे। और साधु संग का वास्तविक फल क्या है? ये जो वास्तविक जो साधु होता है ना, वो हमें क्या करता है? कृष्ण की ओर लेके जाता है, कृष्ण की कथा कहता है, कृष्ण की माला करने को कहता है, कृष्ण की सेवा में लगाता है, कृष्ण भगवान की सेवा में हमें लगाता है। यही वास्तविक साधु का लक्षण है। तो साधु संघ के ऊपर एक छोटी सी कथा है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में एक ब्राह्मण शंकर भगवान को, शिव जी को प्रणाम करके उनसे याचना कर रहा था कि हे प्रभु, हमें कुछ धन संपत्ति या कुछ, मतलब हम निर्धन है तो हमें कुछ धन संपत्ति मिल जाए, ऐसी कुछ कृपा करिए। तो शिव जी शंकर भगवान तो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वप्न में आके कहा कि तुम एक काम करो, वृंदावन में जाओ और वहाँ सनातन गोस्वामी करके कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनसे मिलिए, वो आपकी मदद करेंगे। उनके पास पारसमणि है, जो पारसमणि लोहे को स्पर्श करती है तो सोना बना देती है, वो पारसमणि है, वो आपको देंगे, तो वहाँ जाइए। तो वो ब्राह्मण तो शिव जी की बात, उनको शिव जी सपने में आए तो उनको सच ही लगा कि हाँ शिव जी सपने में आए तो अगर ऐसा हो ही सकता है। तो ब्राह्मण तो काशी से निकल गया वृंदावन जाने के लिए। तो फिर वो वृंदावन गया और वृंदावन पहुँचा तो सभी को पूछने लगा कि ये सनातन गोस्वामी कहाँ मिलेंगे, हमें सनातन गोस्वामी से मिलना है। तो सब लोग ने बताया कि सनातन गोस्वामी तो बहुत ऊंचे संत है, वो विरक्त संत है, वो एक जगह नहीं ठहरते हैं। कभी इस वृक्ष के नीचे तपस्या की तो कभी उस वृक्ष के नीचे, तो उसका ठिकाना हम बता नहीं सकते, लेकिन आप थोड़ा आगे जाइए, कहीं यमुना का तट है, वहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते गए और उनको सनातन गोस्वामी मिल गए। तो उस ब्राह्मण ने उस सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया और फिर उनको कहा कि हमको शिव जी सपने में आके बोले थे कि आपसे पारसमणि मिलेंगी आपके पास से हमको।
तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ हाँ वो पारसमणि, हाँ वो यमुना के किनारे वो कूड़ा है ना, कचरा है ना, उसमें से ले लो। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि पारसमणि कचरे में, तो फिर भी वो गया ढूंढना और उसने ले ली, उसको मिल गया, ले ली। लेकिन वो सोचने लगा, ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण लोग विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो सोचने लगा कि पारसमणि कचरे में फेंक दी है सनातन गोस्वामी ने, तो निश्चित उनके पास कुछ अलग धन होगा, इससे भी महान धन होगा, तो मैं उनसे भी महान धन मांगता हूँ। तो फिर वो फिर से सनातन गोस्वामी के पास आए और कहने लगे कि ये पारसमणि आपने कचरे में फेंक दी है, तो निश्चित आपके पास कुछ दूसरा धन है, उससे भी बढ़कर धन है, तो वो मुझे चाहिए, वो मुझे दीजिए। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, लेकिन पहले आपको ये पारसमणि फेंकनी होगी, यमुना जल में फेंक दो, तो फिर मैं उससे महान धन आपको दे दूंगा। तो फिर उस ब्राह्मण ने उस सोचे बिगाड़ी उस पारसमणि को तुरंत यमुना जल में फेंक दिया। तब सनातन गोस्वामी ने सोचा कि हाँ ये विरक्त है, मतलब इसको अमूल्य धन देने में ये योग्यता है इसके पास, क्योंकि इसने पारसमणि को फेंक दिया। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उसे हरि नाम की दीक्षा दी और हरि नाम दिया, और ब्राह्मण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर उस ब्राह्मण का जीवन पूरा धन्य होगा और वो फिर भगवान के धाम में चला गया। तो वैसे ही है साधु का संग। मैं ये साधु संग पे बता रहा था कि साधु के संग की कितनी महिमा है, कि पूरा जीवन हम उस पारसमणि को लेके वो क्या करता, सभी चीज को लोहे को घिस के सोना बना देता, और सोने से वो क्या करता, सोना बेच के पैसा खरीदता, पैसे खरीद के पैसा लेके क्या करता, कुछ अच्छा खाता, कुछ पीता, कुछ अच्छे कपड़े लेता, कुछ अच्छे बिस्तर पे सोता, वही करता ना। ये 4 कार्य आहार निद्रा भय मैथुन उसे वही करता, और उससे बढ़कर क्या करता। लेकिन उसे सनातन गोस्वामी ने अपना संग देकर हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा दी, और वो विद्वान ब्राह्मण साधु संत बन गया और भगवान का भक्त बन गया। तो ये साधु संत की महिमा है। वैसे ही एक दूसरी कथा आती है, एक मृगारी था, शिकारी। वो शिकार ऐसे करता था कि शिकारी को पूरा मारता नहीं था, जान से अधमारा मारता था, आधा मार के छोड़ देता था, मतलब वो तड़पता था। तो फिर वो एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक पे आए देखने के लिए कि ये बेचारे जानवर लोग ऐसे तड़प क्यों रहे हैं, ऐसा कौन मार रहा है इनको। तो मृगारी से पूछने लगा आप ऐसे क्यों जीव को मार रहे हो। तो मृगारी ने कहा कि इससे मारकर मुझे पैसे मिलते हैं और मैं अपना जीवन चलाता हूँ, इसलिए मैं उसे मार रहा हूँ। तो नारद मुनि ने उनको कहा एक काम करिए, आपका जीवन हम चला देंगे, आप इनको मत मारिए, इस जीवों पे दया करिए, इनको छोड़ दीजिए। आपको क्या सिर्फ खाना पीना, दो की रोटी वही चाहिए ना, उसके लिए आप इनको मार रहे हैं ना, मैं आपको सब सुविधा कर दूंगा। आप करिए, एक काम करिए, नदी किनारे एक कुटिया बना लीजिए और तुलसी का पौधा लगा दीजिए और उसकी परिक्रमा करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और आपको 2-3 टाइम प्रसाद की व्यवस्था हम करा देंगे। तो ऐसा करके उस मृगारी को तो नारद मुनि की बात पे विश्वास आ के वो तो अपना जीवन ऐसा व्यतीत करने लगा, और नारद मुनि अपने धाम चले गए। और फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद नारद मुनि फिर से पर्वत मुनि के साथ वापस आए उस मृगारी का हालचाल जानने के, वो क्या कर रहा है, फिर से अपना कार्य वही कर रहा है या हमने जो कहा वो कर रहा है। तो फिर वो नारद मुनि आए तो वो मृगारी भक्त बन चुका था, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग गया था, तुलसी महारानी की परिक्रमा करने लग गया था, और वो नारद मुनि तो बहुत ऊंचे संत है, उनका संग प्राप्त करके वो भक्त बन गया था। तो नारद मुनि को दूर से देख के ही गुरु आ गए, गुरु के दर्शन हो गए, तो वो तुरंत दौड़ के प्रणाम करने लगा। लेकिन वो दौड़ के जा रहा था तो बीच में चींटियां थी, कीड़ी बोलते हैं ना, चींटियां, वो चींटियां थी, पिपलिया बोलते हैं, चींटियां थी। तो वो उनसे बचते हुए, वो मर ना जाए उनसे बचते हुए, वो कूदते नारद मुनि को चरण स्पर्श करने के लिए, प्रणाम करने के लिए गए और उन्होंने प्रणाम किया। तो फिर नारद मुनि ने पूछा आप ऐसे कूदते क्यों आए प्रणाम करने के लिए, ऐसे जंप करते क्यों आए। तो फिर उस मृगारी भक्त ने कहा कि बीच में कुछ चींटियां थी ना, तो वो मर ना जाए इसलिए मैं कूदते आया। तो फिर वो नारद मुनि सोच में पड़ गए। देखिए एक समय ऐसा था कि वो सभी जीव को तड़पा के मारता था, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप के तुलसी महारानी की परिक्रमा करके उनमें कितना बदलाव आ गया कि एक चींटी को भी नहीं मारना चाह रहा है, चींटी को भी उस पर दया आ रही है, चींटी पे भी, एक कीड़ी पे भी दया आ रही है। तो ये साधु संघ का ये प्रभाव है।
साधु संग करके ये सुलभ हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। थोड़ा सा भी हमने साधु का संग कर लिया, कृष्ण भक्त का संग कर लिया, तो हमें सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट हमें भगवान से जुड़ा देता है, भगवान की माला करने को कहता है, तुलसी महाराज की परिक्रमा करने को कहता है, सब मतलब भगवान से तुरंत जोड़ देता है हमें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सत्संग में जब भी सत्संग का लाभ मिले तुरंत चले जाना चाहिए, सभी कार्यों को छोड़ के हमें सत्संग में चले जाना चाहिए। फिर प्रहलाद महाराज जब छोटे थे 5 वर्ष के, तभी से ही भक्ति भजन करते थे। और प्रहलाद महाराज जब असुर कुल में थे ना, उनके पिताजी हिरण्यकशिपु असुर थे, तो असुर कुल में उनका जन्म हुआ था। लेकिन बचपन से ही क्या था, उनको गर्भ में माता के गर्भ में थे, तभी से उनको नारद मुनि के द्वारा संग प्राप्त हुआ था और उन्हें भक्ति मिल गई थी। तो वो बचपन से ही नारायण नारायण श्री हरि का भजन करते थे। तो जब भी उनके पिताजी हिरण्यकशिपु ने देखा कि ये तो विष्णु का भक्त है, ये तो विष्णु की भक्ति कर रहा है, मेरे शत्रु की भक्ति कर रहा है, तो इसे असुर धर्म पढ़ाने के लिए पाठशाला में भेज दे, अभी से भेज देना चाहिए बचपन से ही। तो उनको असुर कुल धर्म पढ़ाने के लिए पाठशाला में, स्कूल में, गुरुकुल में भेजा। तो जिनको बचपन से ही माता के गर्भ से ही अगर भक्ति प्राप्त हुई हो, उनका भजन कौन छुड़ा सकता है? किसी की ताकत नहीं है कि उनके मन से कृष्ण का नाम हटा दे। तो वो पाठशाला में पढ़ने जा रहे थे, तो उधर तो असुर चंड और अमर उनके गुरुजी थे, वो भी असुरी थे और असुर धर्म में ही पढ़ा रहे थे। तो वो जो असुर कुल सब वहाँ पे जो विद्यार्थी थे, जो असुर थे, उनको प्रहलाद महाराज जब भी समय मिलता था तो उनको भक्ति सिखाते थे, हरे कृष्ण महामंत्र सिखाते थे, भक्ति कैसे करनी है, भगवान कौन है, हम कौन है, भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य को वास्तविक क्या करना चाहिए, वो सभी धर्म उनको सिखा रहे थे। तो प्रहलाद महाराज भी बचपन से ही क्या कर रहे थे? भक्ति का प्रचार कर रहे थे। और वो प्रहलाद महाराज का संग प्राप्त करके और जो असुर जो विजय पार्टी थे, वो जो उनके जो थे विद्यार्थी थे, वो भी भक्त बन गए उनका संग करके। तो साधु संग करके बहुत ही मतलब लाभ होता है। और दूसरा फिर श्रील प्रभुपाद जो वर्तमान आचार्य, जो हमारे वास्तविक जो जगत गुरु है श्रील प्रभुपाद जी, उनको भी उनके गुरु महाराज का जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके गुरु महाराज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, उनको संग प्राप्त हुआ। तो उनको शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया कि आप पढ़े लिखे हो तो आप क्या करिए, पाश्चात्य देश में जाइए और कृष्ण नाम का प्रचार करिए, हरि नाम का प्रचार करिए। और आप पढ़े लिखे हो तो क्या करिए, पाश्चात्य देश में जाइए, अमेरिका में जाइए और प्रचार करिए। तो वास्तविक में उन्होंने अपने गुरु की बात को स्वीकार किया और उनको पाश्चात्य देश में गए और भक्ति का प्रचार किया। वहाँ इस्कॉन की स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये जो स्थापना है वास्तविक में श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में की। अमेरिका में क्यों की? क्योंकि यहाँ भारत के लोग जो अंग्रेज राज करके गए थे, लेकिन भारत के लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी लोग का ही फॉलो कर रहे हैं, खाने पीने में, कपड़े पहनने में, बोलने में। अभी तो स्कूल भी सब क्रिश्चियन इंग्लिश ही हो गई है। आइए प्रभु जी का स्वागत करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ये कह रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में स्थापना की। अमेरिका में क्यों की? क्योंकि उन्होंने देखा ये भारत के लोग क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं। यहाँ भारत में ये जो हमारी संस्कृति है वो भूल के पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं। तो खाने में, पीने में, सब चीज़ में, बोलने में, सब चीज़ में पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं। अभी देखिए स्कूल में पहले गुरुकुल हुआ, यहाँ पे पहले भारत में गुरुकुल हुआ करता था, मतलब बचपन से संस्कृत सिखाया जाता था और राम और कृष्ण की कथाएं सिखाई जाती थी, रामायण महाभारत की कथाएं सिखाई जाती थी। लेकिन आज स्कूल में ये सब सिखाया ही नहीं जाता है, ये सब बच्चे लोग को ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है। इसलिए ये सब हमारे बच्चे लोग हम सब भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके इस्कॉन की स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की। और फिर वहाँ से वो जो हिप्पी लोग थे उनको हैप्पी कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र में जुमा दिया। और लोग भी यहाँ आए तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये हिप्पी लोग हैप्पी बन के हरे कृष्ण महामंत्र में झूम रहे थे तो यहाँ के भारत के लोग सभी देखने लगे, अरे ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये कृष्ण भगवान का राम का नाम ले रहे हैं ये हिप्पी लोग, पाश्चात्य के लोग, ये तो हमारी संस्कृति, ये तो हमारे भगवान है, लेकिन हम ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये लोग हमें सिखाने आए हैं। मतलब उनको कितना वो फील हुआ कि ये पाश्चात्य देश के लोग हमें हमारी संस्कृति सिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे सभी लोग करने लगे। तो ये है साधु संघ। मैं साधु संघ पे बता रहा था कि ये शुद्ध भक्त के संग से ये सुलभ हो सकता है कि जो काम विषय वासना में फंसा हुआ जीव है वो कृष्ण की भक्ति में लग सकता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए इस धराधाम पर, तभी उन्होंने भी पशु पक्षी को भी कृष्ण नाम की हरे कृष्ण महामंत्र में झुमा दिया। झारखंड में जंगल है, उस जंगल से गुजर रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ हरे कृष्ण महामंत्र इतना भाव विभोर होकर गा रहे थे कि सभी जो विपरीत जानवर लोग रहते हैं ना, जो शेर बकरी को खा जाता है, शेर हिरण को खा जाता है, हिरण मतलब शेर से डरता है, तो सभी लोग साथ में मिलके नाचने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र वो भी गाने लगे। अभी पहले के प्राणी लोग भी मतलब बोलते थे, आजकल तो वो बोलते नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है और शुद्ध भक्त के मुख से नाम ऐसा निकलता है, तो प्राणी लोग जो विपरीत है, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, वो लोग भी प्रेम करने लग जाते हैं। इतना मधुर है ये कृष्ण नाम। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमको रोज प्रेम से श्रद्धा से लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन को आगे बढ़ाया। कहता है कि साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है, संसारी आई क्षय। अगर साधु संग में हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो श्रद्धा से, वो भी श्रद्धा से करते हैं, तो क्या होता है, भक्ति प्राप्त होती है, कृष्ण भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है। और क्या होता है, ये संसार का ये जो दुख है वो सब अपने आप निकल जाता है। मैं मेरी ही बात करूं तो मैं जब ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में नहीं था, ये भक्तों का संघ में नहीं करता था, तब मैं क्या करता था, मैं संघ तो करता था, हमारे भी मित्र थे, परिजन थे, लेकिन वो सब क्या करते थे, हमें यही बस काम धंधा करो, पैसे कमाओ, यही सब कार्यों में, 4 कार्य में रचे कुचे, बस यही, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं सिखाते थे। मतलब जो ये हम आत्मा है तो आत्मा का उद्धार कैसे हो, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, परमार्थ करने के लिए मिला, ये सब कुछ नहीं सिखाते थे। मतलब यही बस कि चलो होटल में जाके खाना खाते हैं, बस चलो दारू पीने जाते हैं, चलो सिगरेट पीते हैं, बस यही, मतलब गलत संग ही सिखाते थे। तो हमें जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मुक्त संघ से जुड़ा, किसी भक्त ने मुझे प्रेरणा दी कि यहाँ सत्संग में आइए, फिर उस जो प्रवचन करते थे प्रवक्ता, उनका प्रवचन मैंने सुना, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी, तब मेरा जीवन परिवर्तन होने लगा। जब मैंने माला करनी शुरू की, हरे कृष्ण महामंत्र की माला, जब भक्तों का संग करना, भक्तों की सेवा करना शुरू की, भगवान की सेवा करना शुरू की, तब ये मेरे अंदर जो काम क्रोध, जो मतलब जो द्वेष थे, जो मैं अवगुण, जो नहीं खाने वाली चीज़ खा रहा था, जो नहीं बोलने वाली चीज़ बोल रहा था, वो सब अपने आप निकल गया। देखिए भक्तों, जब कुछ अच्छी चीज़ अंदर डालते हैं ना हम, तो बुरी चीज़ अपने आप निकल जाती है, प्रयास नहीं करना पड़ता है, छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे कई जगह हम रेलवे में भी देखते हैं, स्टेशन पे देखते हैं कि दारू छोड़वा, मतलब ये सब बोर्ड लगाया जाता है, लेकिन दारू किसी की छुट्टी नहीं है। लेकिन मैं दावा के साथ कह सकता हूँ 100% जो कृष्ण भगवान की भक्ति करता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र की माला करता है, उनकी दारू तो क्या सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे खुद के एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, सब कुछ छूट जाता है। और वो कृष्ण भगवान की भक्ति में ऐसे लग जाता है, ऐसे प्रसन्न होकर भक्ति करता है कि वो खुद का तो जीवन सार्थक करता है, लेकिन दूसरे का भी सार्थक करता है। जैसे मैंने पहले कहा ना, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, भारत भूमि पे हैला जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर पुकार। मतलब भारत भूमि में हमको जन्म मिला है तो क्या करना चाहिए, हमें जन्म सार्थक कर लेना चाहिए कृष्ण भगवान की भक्ति करके, और फिर क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, मतलब दूसरों पे उपकार करना चाहिए। जैसे हमने हमारा जीवन सार्थक किया, अब हम प्रसन्न होकर भक्ति करते हैं, सुखमय जीवन बिता रहे हैं, तो हमें
एक साधु का, एक भक्त का कर्तव्य होता है कि वो दूसरे जीव पे भी दया करे। मतलब जो दूसरा जीव मतलब कष्टमय जीवन बिता रहा है तो उन पे भी दया करके उनको भी भक्ति में लाना चाहिए और ये हरे कृष्ण महामंत्र के रंग में रंगा देना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि साधु संग बहुत आवश्यक है और कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और साधु संग करके हमें क्या लाभ होगा? साधु संग करके हमारी जो अनर्थ निवृत्ति है, जो मतलब हम प्रयास करते भी है कि हम ये छोड़ दें, हमें ये नहीं करना है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन साधु संग करने से, कृष्ण भगवान की माला करने से, कृष्ण भगवान को प्रणाम करने से, तुलसी महारानी की प्रणाम करने से हम स्वाभाविकली ये सब कुछ अपने आप छूट जाता है। तो ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है और मनुष्य जन्म मिलकर भी हम ये सत्संग में अब आ भी गए हैं, लेकिन सत्संग का लाभ पूरा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी है। हम श्रद्धा से भजन नहीं कर रहे हैं। अगर हम श्रद्धा से भजन करेंगे तो हमें जो नई देखने वाली चीज़ है, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो नई देखने वाली चीज़ है वो देखने का मन ही नहीं करेगा। अगर हम श्रद्धा से भजन करेंगे, श्रद्धा से साधु संग करेंगे, साधु की वाणी पे, साधु शास्त्र और भगवान पे विश्वास करेंगे, जो ये भक्त लोग जो बताते हैं उन पे श्रद्धा से सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, तो हम ये जो हमारे गलत काम है जो अपने आप निकल जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रसन्न स्वभाव करो नियत यत् सकलम परस्मै नारायणामि समर्पयामि। तो ये क्या कहते हैं कि ये काया से, मन से, वाणी से हमें क्या करना चाहिए? नारायणामि समर्पयामि, मतलब कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए इस काया को। तो वो कैसे होगा? सत्संग में आकर ही होगा। सत्संग में हमें भक्त लोग बताएंगे कि इस मनुष्य जन्म को पाके हमें किस तरह से भक्ति करनी है और किस तरह से भजन करना है। ये आंखों से हमें भगवान का दर्शन करना है और कुछ नहीं देखना है। तो क्या होगा? हमारी आंखें सफल हो जाएंगी, ये आंखों की क्रिया सफल हो जाएंगी। ये नाक से हमें भगवान के जो पुष्प जो भगवान के चरणों में अर्पित किए हुए हैं उसको प्रसाद के रूप पे उसको सूंघना चाहिए। फिर इस जीवा से भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए और इस उदर में भगवान का ही प्रसाद डालना चाहिए। भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद ही पेट में डालना चाहिए। उससे क्या होगा? भगवान का प्रसाद हम इस उदर में डालेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी जिह्वा कंट्रोल में होगी और इस चरण को, इस पैर को भगवान के मंदिर में जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए लगाना चाहिए। इस हाथ को भगवान के कीर्तन में ताली बजाने के लिए उपयोग करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि पूरे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उनको हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा? ये शरीर हमारा पवित्र हो जाएगा, ये शरीर मंदिर हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। फिर कल नित्यानंद त्रयोदशी थी। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस था, प्राकट्य दिवस था, उसे नित्यानंद त्रयोदशी कहते हैं। तो सन 1477 में कृष्ण शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस था। कल के दिन ही था। और पश्चिम बंगाल में एक चक्र नाम का गांव है छोटा सा, उस गांव के अंदर श्री नित्यानंद प्रभु प्राकट्य हुए थे। उनकी माता का नाम था पद्मावती देवी और पिता का नाम था पंडित, मैं बोल रहा हूँ, हड़ाई पंडित। पिता का नाम था हड़ाई पंडित और माता का नाम था पद्मावती देवी। तो वह नित्यानंद प्रभु अपने बाल्यकाल से ही बाल लीलाएं करते थे और नित्यानंद प्रभु का नाम निताई था। बचपन में उनकी माता पिता ने उनका नाम निताई रखा था। तो निताई बचपन से ही श्रीमद् भागवत और श्री रामायण की लीलाएं करते थे। बचपन से ही पूतना वध करते थे, फिर गोपियों के घर पे जाके माखन चोरी करते थे, फिर कभी कभी शक्तासुर का पया उछाल देते थे, तोड़ देते थे। मतलब निताई बचपन से ही
ये बाल्यकांड करते थे। तो एक बार की घटना है कि निताई को रामायण की लीला करने का मन किया, तो अपने सभी बाल सखाओं के साथ में रामायण की बाल लीला करने लगे। तो सभी सखाओं को कहा कि तुम हनुमान बन जाओ, तुम इंद्रजीत बन जाओ और मैं लक्ष्मण बनूंगा, और फिर बाकी सब अन्य सैनिक बन जाओ। ऐसे करके रामायण की लीला शुरुआत की, और फिर समझा दिया कि मैं इंद्रजीत के बाण से मूर्छित हो जाऊंगा, और फिर हनुमान जी पर्वत पे जाके संजीवनी जड़ी बूटी लेके आएंगे, और फिर वो मुझे जड़ी बूटी पिलाएंगे तो मैं चेतना में आ जाऊंगा। तो वैसे कहा, और फिर बाल लीला शुरुआत की। तो वैसे ही इंद्रजीत का जैसे बाण लक्ष्मण को लगता है निताई को, तो वो मूर्छित हो जाके गिर जाते हैं। तो वो तो सच में ही मूर्छित हो जाते हैं, और फिर बालकों को जो उनके सखा थे वो उनको थोड़ा समय हुआ, वो जग नहीं रहे थे, तो उनको उठाने लगे कि उठो निताई, उठो निताई। वो उठ नहीं रहे थे, क्योंकि उनको क्या कहा गया था कि हनुमान जी जब जड़ी बूटी लाएंगे संजीवनी तभी उनके वो चेतना में आएंगे। लेकिन उनको वो सखा लोग भूल गए थे, क्योंकि उनको उठा रहे थे लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। तो फिर वो घबरा गए और उनके माता पिता को बुलाया। तो उनकी माता ने सोचा, तो उनकी माता का हृदय तो कोमल होता है, तो माता क्रंदन करने लगी, माता तो रोने लगी, पद्मावती माता। तो फिर उनके पिताजी भी उनको उठाने लगे, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। फिर अचानक उस बालक को हनुमान बने थे, उनको याद आया कि अरे हाँ, निताई ने कहा था कि मैं जब पर्वत पे जाके संजीवनी जड़ी बूटी लेके आऊँगा तभी उनको पिलाऊंगा, तभी वो चेतना में आऊँगा। तो तुरंत वो हनुमान जी क्या कहे, भागते भागते कूदते कूदते वो पर्वत पे गए और संजीवनी का पूरा झाड़ी उखाड़ कर लेके आए, और वो मिक्स करके उनको लक्ष्मण जी जो लक्ष्मण बने थे उनको पिलाई। तो फिर वो चेतना में आ गए। तो फिर वैसे ही वो बाल्यकांड से ही ये सब लीलाएं करते थे नित्यानंद प्रभु। फिर ऐसे ही 13 वर्ष बीत गए, और नित्यानंद प्रभु के घर पे एक सन्यासी आए, और सन्यासी का बड़ा ही नित्यानंद प्रभु के निताई के माता पिता ने बड़ा ही एक गृहस्थ आदर्श का धर्म क्या होता है कि कोई शुद्ध भक्त, कोई सन्यासी हमारे घर पे आए तो उनका आदर सत्कार होना चाहिए। आदर सत्कार, प्रेम से सत्कार किया और उनको प्रसाद खिलाया, और वो 2-3 दिन वहाँ वो सन्यासी उनके घर पे रुके। और वो सन्यासी फिर जा रहे थे, तभी उनको एक प्रार्थना की उनके पिताजी को कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और मैं ये यात्रा करने निकला हूँ, तो मेरे साथ में कोई युवक होना चाहिए, कोई ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो आप कृपया करके आपके पुत्र को मेरे साथ में भेजेंगे। तो फिर वो माता का स्वभाव तो माता पिता का तो पुत्र के प्रति आसक्ति होती है, तो मतलब मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले के ज़माने में साधु संतों का बहुत आदर होता था, उनकी बात को कोई नकारता नहीं था, तुरंत हाँ बोल देते थे। तो संकोच में आके भी उनको हाँ बोल दिया, और फिर निताई जो नित्यानंद प्रभु थे वो 13 वर्ष की आयु में वो सन्यासी के साथ यात्रा पे निकल गए। और फिर यात्रा करते करते उनको मालूम पड़ा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो गया है, और वो उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन प्रारंभ कर दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो फिर वो उनको मालूम पड़ा, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन में जुड़ने के लिए नदिया आ गए, और नदिया में चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई, और वो उनके हरिनाम संकीर्तन में आ गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप हरिनाम का प्रचार प्रसार करो। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने घर घर जाके भिक्षा मांगते नित्यानंद प्रभु के हरे कृष्ण बोलो, हरि बोलो, हरि नाम की भिक्षा दो। घर घर जाके यही भिक्षा मांगते कि हरि बोलो, हरे कृष्णा बोलो। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने ऐसे पानीहाटी गांव में प्रचार किया, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, फिर जगन्नाथपुरी में प्रचार किया, सभी जगह पे हरिनाम का प्रचार किया उन्होंने। और फिर जगन्नाथपुरी में, पानीहाटी गांव में, सत्यग्राम में और शांतिपुर में उन्होंने
संपूर्ण बंगाल में हरि नाम संकीर्तन का आंदोलन का प्रचार किया और अंत में एक चक्र गांव में बंकी नामक श्री कृष्ण के विग्रह में समा गए और उनकी लीला समाप्त की। तो वैसे नित्यानंद प्रभु यानी श्री बलराम जी, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिनको कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम बलराम जी यानी नित्यानंद की कृपा प्राप्त करनी होगी। नित्यानंद प्रभु हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, गुरु होने के नाते हमारा ये पद प्रदर्शन करते हैं। तो हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करें और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का अनुसरण प्राप्त करें, अनुराग प्राप्त हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हमारा अनुराग कैसे प्राप्त हो, तो ये नित्यानंद प्रभु ही हमें दे सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी गुरु तत्व है। मतलब जब भी समझो हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है, तो बिना गुरु हमें डायरेक्ट भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हैं। हमें गुरु के माध्यम से ही भगवान के पास जा सकते हैं। जैसे हमें वृंदावन जाना है तो पहले टिकट निकालनी होगी, ट्रेन में बैठना होगा, तब जाके वृंदावन पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही अगर भगवान के धाम में भी हमें जाना है तो हमें गुरु की शरण अवश्य लेनी होगी। गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्ति लगा बीज, मतलब गुरु के द्वारा ही, गुरु के माध्यम से ही हम भगवान का भजन कर सकते हो, भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और अभी अगले महीने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य दिन है 28 मार्च को। तो वहाँ तो चैतन्य महाप्रभु भी श्री कृष्ण भगवान ही है, लेकिन वो भक्त के रूप में आते हैं। भक्त के रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग को भक्ति करनी आती नहीं है ना, हम भक्त कैसे बनना है हमें पता नहीं है। इसलिए ये भक्त कैसे बनना है, भक्त को कैसा जीवन जीना चाहिए, भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, सिखाने के लिए आते हैं। कृष्ण भगवान स्वयं भक्त बन के आते हैं। जब भी श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग में उन्होंने ये भगवत गीता कही अर्जुन को, तभी अर्जुन को कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ के मेरी एक की शरण में आओ। मतलब अर्जुन को माध्यम बना के सभी संसार के सभी जीवों को कहा। लेकिन फिर भगवान तो अपने लीला समाप्त करके अपने धाम में चले गए। फिर देखा कि कोई भक्त आ ही नहीं रहा है मेरे धाम में। मैंने तो कहा कि सब कुछ छोड़ के मेरे धाम में आओ, मेरी पूजा करो, कोई आ ही नहीं रहा है। तो तब भगवान ने सोचा कि लगता है भगवान बन के गया इसलिए कोई आ नहीं रहा है, तो मुझे भक्त बन के जाना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा सभी जीवों को कि भगवान से कैसे प्रेम करना है, भक्ति कैसे करनी है, इसे सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त बन के आए और एक भक्त को कैसे भगवान से प्रेम करना है, कैसे भाव विभोर होके हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कैसे प्रेम से महामंत्र जपना है ये सिखाने के लिए आए। तो देखिए भक्तों, भगवान खुद हमारे लिए भक्त बन के इस धराधाम पर आए, तो हमारा कर्तव्य भी है कि हमको भी क्या करना चाहिए, इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहिए। भगवान का भजन करके, साधु संग करके, कथाओं में आके, मंदिर जाके, इस गौर सेंटर, ये जो सेंटर है उसमें आके हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए कि भगवान से कैसे प्रेम करना है, मनुष्य जन्म कैसे सफल करना है, ये सीखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। मेरी इस कटु वाणी को आप लोगों ने प्रेम से, धैर्य से सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मनस्वी कृष्ण प्रभु जी का कि मुझे ये लायक समझा कि मैं कुछ हरि कथा कह सकूं। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो अनन्तकोटि।